आवर चैनल उड़ान सपनों की। क्लास 10th का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हो चुका है। मैथ्स का एग्ज़ाम फर्स्ट एग्ज़ाम आपके हो चुके थे, ये आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं। तो सेकंड का बेसिक जो है मैथमेटिक्स का, वो आज मैं आपसे आंसर की शेयर कर रही हूँ। तो आंसर की आ चुकी है, आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। मैच मतलब आपको पता होगा आप कितना कर कराएँ, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टेबल दी गई थी, आप यहाँ से सॉल्व करके इस मेथड से कर सकते हैं। एक्स आई डी आई निकालेंगे, एफ आई डी आई निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें बेसिकली मीन निकालना था, तो आप मीन इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये एज्यूम मीन मेथड होता है। इसके अलावा एक डायरेक्ट मीन मेथड भी होता है। तो कुछ बच्चों ने डायरेक्ट मीन मेथड से किया होगा, तो वो भी आपका सही है। फाइनल आंसर आपका जो मीन है वो 25 आ जाएगा। सेकंड में आपको सेकंड क्वेश्चन जो था वो आपका प्रूफ करने का था। तो ये आपको प्रूफ करना था कि जो सर्कल से टच होकर ये जो लाइंस होती हैं आपकी पैरेलल होती हैं। तो ये आपकी थ्योरम है 10th चैप्टर की, तो आप यहाँ से देख लीजिए, ये डायरेक्ट बुक की थ्योरम है। थर्ड जो आपका क्वेश्चन था वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि तीन जो स्फीयर थे, रेडियस उनकी रेडियस तीनों की अलग अलग थी, उसको मिलाकर एक बड़ा सर्कल बनाया गया। तो यहाँ से आपका आर की वैल्यू निकालनी है। फिर है आपका नेक्स्ट, इसी में क्वेश्चन था और करके जो क्वेश्चन था क्यूब के से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो यहाँ देख लीजिए, आप जब सॉल्व करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाला है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर फोर्थ क्वेश्चन में बहुत ईजी था। फोर्थ क्वेश्चन में आपको डी की वैल्यू निकालनी थी बेसिकली। तो आपसे पूछा गया था कि जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, तो हमें डी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ डी की वैल्यू आपकी 0 आई है, तो जब 0 आई है तो आपके रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। फिर इसी में और करके क्वेश्चन था जिसमें के की वैल्यू निकाली थी, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे भी हम डी की वैल्यू 0 लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपका आंसर के की वैल्यू 4/3 और माइनस 4/3 आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको A18 और A12 दे रखा है। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू 2 आएगी और डी की वैल्यू 5 आएगी। अब ए की वैल्यू डी और 5 कैसे आई, तो यहाँ से देखिए हमारे पास दो ये इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। तो ये आप बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं, माइनस करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू निकल जाएगी और डी की वैल्यू निकाल के आप किसी भी इक्वेशन में पुट करना तो आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम यहाँ से ए पी की सीरीज़ बना सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन में देखिए क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, ये सब दे रखा था। मॉडल यानी कि मोड निकालना था आपको, बहुत इजी है। ये डायरेक्ट फार्मूला है। तो यहाँ पे जो आपका एच क्लास इंटरवल है, ये आपका 10 का डिफरेंस है। एल आपका लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट आपकी 20 है, वो लोअर लिमिट आपको F1 वाली देखनी होती है। तो ये आपका 20 हो गया। इससे ऊपर वाली F0 और बाद वाला F2 होता है। वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। फिर हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। यहाँ बोला गया था कि दो नंबर्स है, आपका एज्यूम करना है और उनका जो प्रोडक्ट है वो आपका 128 है। तो हमने एक नंबर x मान लेते हैं, दूसरा नंबर 24 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम जो था 24 था, माइनस करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन में जो दिया हुआ है दोनों का मल्टीप्लाई करके 128। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके दो आंसर आएंगे, 8 एंड 16। तो फर्स्ट नंबर आपका 8 हो सकता है, दूसरा 16 हो सकता है, और उल्टा भी हो सकता है कि फर्स्ट नंबर 16 दूसरा 8 हो सकता है। फिर 8 क्वेश्चन में आपका ट्रिग्नोमेट्री का ही है। ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस वाले चैप्टर में से बहुत ही इजी है। या फिगर जब आप बना लेंगे तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे हम एक बार ये वाला ट्राइंगल लेंगे, एक बार ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ये देखिए ट्राइंगल सबसे पहले BAD, तो यहाँ से देखिए BAD, ये छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे BAD से लेके तो आपकी AD की वैल्यू आएगी, और फिर हम CAD यानी कि ये वाला CAD पूरा वाला और एक ये आधा वाला, दोनों ट्राइंगल लेंगे, दोनों में आप पुट करेंगे, 10 की वैल्यू यूज़ करेंगे तो आपके पास दोनों आंसर आ जाएंगे। हाइट निकालनी है, माइनस करके आप हाइट निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये जो आपकी हाइट है, ये पूरी जो हाइट हमने निकाली 51 है यहाँ से, तो ये आपकी 51 है, 30 है तो माइनस करेंगे तो आपकी ये वाली हाइट निकल जाएगी। इसी में और करके एक और क्वेश्चन दिया हुआ था, और करके दूसरा क्वेश्चन था। 9th में देखिए, 9th क्वेश्चन क्या था आपका, करेक्ट फिगर गिवन टू प्रूफ एंड कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन वाला जो वो इसमें 30 डिग्री वाला क्वेश्चन दिया हुआ था। आपको सर्कल बनाना है, ठीक है। सर्कल बना के आपको क्या करना है, रेडियस जितनी दे रखी, रेडियस नहीं है, आपने सर्कल बनाया
आपको यहाँ पे क्या करना है, 120 एंगल बनाना है। 120 जब आप एंगल बनाएंगे तो सामने वाला एंगल आपका जो होता है जॉइन दे रखा है 60 है, तो जब ये 60 है तो ये 120 लेंगे। यहाँ से आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 का बनाएंगे, ये आपका हो गया 120 और सामने वाला ये आपका जब सॉल्व किया तो ये हो गया आपका 60। तो ये आप कर लेंगे। 10 क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही था। S8 दिया है, S19 दिया है, सम दिया हुआ है, आप सम का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से देखिए S8 और S19 दो इक्वेशन बन गए। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपकी D और A की वैल्यू दोनों की निकल जाएगी। D की वैल्यू 3 और A की वैल्यू 2। फिर उसके बाद और वाले क्वेश्चन और करके और क्वेश्चन था, मिडिल टर्म निकालनी थी। तो A आपको दिया हुआ है 213, D आप माइनस करके निकालेंगे -8। AN का फॉर्मूला लगा के आप पहले N निकालेंगे। मिडिल टर्म है तो मिडिल टर्म दो टर्म की कब होती है, एक वो दोनों टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दे। हमें नहीं पता, आगे वाली 1 प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। 12th टर्म का मतलब A12 इज इक्वल टू A + 11D। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 125। फिर है सेक्शन C जो है आपका 11 क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन का। बच्चों एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वाला जो मैंने आपको आंसर बताया, ये वाला जो था आपका 120 और 60 वाला, ये आपका क्वेश्चन 11 है। जो क्वेश्चन 9 है आपको उसमें क्या प्रूफ करना है। क्वेश्चन 9 जो है आपकी प्रॉपर 10 चैप्टर से थ्योरम ली गई है, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये बहुत ईजी थ्योरम है। इसके बाद 10 हमने डिस्कस कर लिया। 11 में वही जो मैंने अभी आपको बताया कि आप सर्कल बनाएंगे, सर्कल बना के 120 का एंगल बनाएंगे, 120 का एंगल बना के यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 ये आपका 90 और ये जहाँ मिलेगा ये आपका 60 बनेगा और ये आपका 120। तो ये करेक्ट कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। 12 में देखिए ट्रिग्नोमेट्री का ही है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन बोला गया फिगर बनाइएगा, बहुत ईजी है। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे, ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करके देख लीजिए, दोनों ट्राइंगल लेंगे। सबसे पहले BHC और AGC। BHC तो यहाँ से देखिए ये आपका BHC ये वाला ट्राइंगल लेंगे, फिर AGC, इसके बाद AGC ये वाला ट्राइंगल छोटा वाला, ठीक है। तो जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये आपको सॉल्यूशन दे रखा है, आप यहाँ से देख लीजिए, अच्छे से एक्सप्लेन करके आंसर है यहाँ पे। फिर इसी में और का भी क्वेश्चन है, तो ये और वाला क्वेश्चन तो और भी इजी था। ये दोनों ट्राइंगल बने हुए हैं, तो यहाँ से भी आपका 10 का ही वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए आंसर आप निकाल लेंगे, बहुत ईजी है। √3 की यहाँ पे वैल्यू आपको रखनी है 1.732। फिर है आपका केस स्टडी। केस स्टडी में फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक मीन निकालना था। तो टोल टैक्स दे रखा है, FI दे रखा है, XI DI आप निकालेंगे, FI DI CF। तो ये आपको आता ही है निकालना, यहाँ से देख लीजिएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो मीन ही निकालना था आपका। ये एज्यूम मीन मेथड से ही किया गया है, तो आप डायरेक्ट एज्यूम मीन मेथड से ये सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 52.14। फिर इसी के सेकंड पार्ट में बोला गया था कि मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला तो भाई यही होता है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला रख लेंगे। L आपको पता है, N भी पता है, CF पता है, वैल्यू पुट करेंगे 51.67 आपका आंसर आएगा। 14 जो है केस स्टडी में आपने देखा होगा, दो सिलेंडर की शेप में ये बने हुए थे। यहाँ पे ये आपका कोन बना हुआ है और ये ऐसे बना हुआ है। फर्स्ट में पूछा गया था कि किस में आपका जो जूस है वो ज़्यादा आएगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले के लिए क्या करेंगे, ये पूरा सिलेंडर जो है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालना होता है जहाँ भी लिक्विड की बात होती है। तो जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो इस वॉल्यूम में से ये वाला हिस्सा जो है आपका स्फीयर का, हेमिस्फीयर का, इसको आप माइनस कर देंगे। तो ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, सिलेंडर का होता है। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा पाई की फॉर्म में। सेम इस ऐसे ही यहाँ करना है। ये आपका क्या है, पूरा ये आपका सिलेंडर है। सिलेंडर में से आपको कोन का एरिया वॉल्यूम माइनस करना है। तो ये आप यहाँ से देखिए, सेकंड क्लास का फर्स्ट का 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आया, फिर क्यूब आया। वॉल्यूम का जब आप निकालेंगे सेम वही माइनस करेंगे, तो यहाँ से आपका 85.5 आया। अब ये पूछा गया है कि किस ग्लास में ज़्यादा जूस था या फिर कितना था, तो डिफरेंस निकालेंगे। तो 85.5 में से आप उसको माइनस करेंगे तो 13.5 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा। सुरेश गॉट मोर जूस, तो जो सुरेश था उसके पास ज़्यादा जूस था, कितना, 13.5। फिर सरफेस एरिया निकाला था इसी के सेकंड पार्ट में, तो ये बहुत इजी है। वही नीचे जो स्फीयर था उसका सरफेस एरिया ऐड कर देंगे। दो स्फीयर थे, दो सर्कल थे, स्फीयर कह रही हूँ, सर्कल थे, तो उसको आप ऐड कर देंगे। तो ये आप ऐड करेंगे तो आपकी यहाँ से ये निकल गया। इसके बाद में फिर यहाँ से हमें L की वैल्यू, अब नेक्स्ट के लिए हमें L की वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ से इसका सेकंड वो भी देख लेते हैं।
तो ये देखिए इसका ये सेकंड पार्ट का फॉर्मूला है पाई आर एल। तो हमने जो निकाला है वो इसके लिए निकाला है। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। आप आराम से बैठ के अपने आंसर चेक कीजिए, समझिए इसे। बहुत आंसर की बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।